गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आपकी पाठ्यपुस्तक अनुराग हिंदी पाठमाला पाठ 11 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शिवमंगल सिंह सुमन हैं। और आज आप पाठ 11 हिंदी लिटरेचर यानी कि साहित्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस पाठ का जो नाम है उसका अर्थ पहले मैं बताती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, खुला, जिसमें कोई मुक्त यानी उन्मुक्त माने ऊपर उड़ने के लिए स्वतंत्रता। तो पंछी का स्वभाव है खुले गगन में उड़ना, उसका स्वाभाविक गुण होता है और उसे वो अच्छा भी लगता है, उसकी स्वतंत्रता है। तो इस पाठ का नाम है पंछी। ये अपने आप को बता रहा कि हम खुले आसमान यानी स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। उन्होंने इस कविता में स्वार्थी मनुष्य के विषय में बताया है। उन्होंने कहा है कि स्वार्थी एवं अपनी मनोरंजन पूर्ति हेतु निर्दयता पूर्वक व्यवहार मनुष्य करने लगता है। करने वाले लोगों पर उन्होंने संदेश दिया है कि यह कवि हमें इसमें ये बताना चाहा है कि हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, पक्षी से प्रेम करना चाहिए, पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, समानता का भाव रखना चाहिए, स्वतंत्रता का महत्व ये कविता हमें मुख्य रूप से बताती है कि स्वतंत्रता का जीवन में क्या महत्व होता है। तो इसी स्वतंत्रता के महत्व के बारे में पक्षी को माध्यम बनाकर कवि ने हमें यह संदेश दिया है। वास्तव में देखा जाता है कि मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी घिनौना या निकृष्ट यानी गिरा हुआ कार्य करने में तनिक भी संकोच और देरी नहीं करता है। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखता है और पिंजरे में पक्षियों को उत्तम भोजन की व्यवस्था भी करता है, उसे हर चीज़ अच्छी से अच्छी खाने के लिए देता है, परतंत्रता। परंतु पक्षी को ये परतंत्रता यानी पराधीनता यानी पिंजरे में कैद रहना अच्छा यानी सहन नहीं होता है। पक्षियों को खुले आसमान में ही उड़ान भरने में आनंद आता है क्योंकि वो उनका स्वभाव होता है। अतः हमें उनकी स्वतंत्रता को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य को यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। खुले आसमान में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ान भरना पक्षियों का स्वभाव है। अतएव यानी इसलिए हमें अपनी इच्छा पूर्ति से पहले यह 1000 बार सोचना चाहिए कि हमारे कारण किसी भी जीव को कष्ट न हो या न होने पाए। इस पर तनिक भी विचार नहीं करता मनुष्य, अर्थात इस पर विचार करना होगा। जैसे मनुष्य को स्वतंत्र रहना पसंद है, उसी तरह पक्षियों को भी अच्छी से अच्छी सुविधा क्यों न दी जाए, लेकिन वे खुले आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ान भरने के लिए उतावले रहते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी जीव को कैद करके रखना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हमें स्वतंत्रता प्यारी है, हम स्वच्छंद रहना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं हमारे लिए उचित है, ऐसे ही हमें दूसरों के साथ, दूसरे जीव के साथ व्यवहार करना चाहिए। अपनी खुशी के लिए, अपनी मनोरंजन पूर्ति के लिए हम किसी जीव को पिंजरे में बंद कर लें, ये उनकी स्वतंत्रता में बाधा है और यह एक अपराध माना गया है। इस पर हमें अपनी सोच को बदलना होगा कि हमें प्रकृति के किसी भी जीव जंतु को परतंत्रता की बेड़ियों में नहीं जकड़ना चाहिए, उन्हें भी खुले रूप से जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार से ये कविता हमें यह संदेश देती है कि हम अपने प्रकृति, देश, जीव सभी से प्रेम करें, सभी को अपने समान माने, अपनी बराबरी पर रख के देखें, किसी को छोटा बड़ा न समझें। तो इस प्रकार से यह कविता यह संदेश देती है कि हम समाज में रहकर समाज के हर जीव की रक्षा करना, जो असहाय हैं, बोल नहीं सकते, ये लड़ नहीं सकते हैं, उन्हें भी हम समझें, उन्हें उनकी मजबूरी के कारण
उन्हें हम अपने मनोरंजन का साधन न बनाएं, बल्कि उन पर दया का भाव रखें, क्योंकि वो भी हमारे समाज के, हमारे प्रकृति के बहुत बड़े सहयोगी हैं। हर जीव इस प्रकृति में अपना अपना अनमोल जो है योगदान दे रहा है। पक्षी भी हमारे योगदान देते हैं समाज में, हमारे सामाजिक प्राणी वो भी आते हैं, क्योंकि पक्षी जो है प्रकृति के कीट पतंगों को खाकर हमारा सहयोग करते हैं। तो उनका आश्रय न छीनें, उन्हें घर में कैद न रखें, उन्हें पिंजड़े में पिंजड़ेबद्ध ना करें, ये कवि हमें बताना चाहता है। धन्यवाद बच्चों।